प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा का विषय है कबीर का रहस्यवाद अर्थात कबीर की रहस्यानुभूति। प्रत्येक महान कवि चेतना के उच्च धरातल पर पहुंचकर परम चैतन्य तत्व के साथ अपनी एक रूपता की अनुभूति करता है। वह अनुभूति अद्भुत होती है, अलौकिक होती है, दिव्य होती है। उसके रहस्य को पूर्णतः शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं हो पाता है, किंतु कवि तो उस अनुभूति को वाणी देने का प्रयास करता ही है। इसके लिए वह नाना अलंकारिक उपादानों का आश्रय ग्रहण करता है। बस यही व्यक्ति चेतना से उस विश्व चेतना के साथ ऐक्य का प्रकाशन कविता में रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। कबीर का रहस्यवाद अनंत ब्रह्म के प्रेम मद में डूबे रहने वाले संत कबीर निश्चय ही रहस्यवादी कवि थे। उनकी आत्मा ने अपने प्रियतम राम से नाना प्रकार के संबंध जोड़े हैं। कभी उनके तेज को संसार में व्याप्त देखा है, कभी उनके विरह में छटपटाई है, कभी उनसे संयोग के परमानंद में निमग्न हुई है और कभी उनसे पूर्णतः एक रूप होकर अपनी अन्यता और अमरता की घोषणा की है। विद्वानों ने रहस्यवाद के विभिन्न सोपानों अथवा स्थितियों का वर्णन किया है। कबीर के रहस्यवाद में वे सभी स्थितियां विद्यमान दिखाई देती हैं। साथ ही कबीर के रहस्यवाद की अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो उनके रहस्यवाद को अन्य कवियों के रहस्यवाद से अलग एक विशेष स्वरूप प्रदान करती हैं। अतः हम कबीर के रहस्यवाद को भली प्रकार समझने के लिए उनके रहस्यवाद की विभिन्न स्थितियों और उनके रहस्यवाद की विशेषताओं का यहाँ विवेचन कर रहे हैं। नंबर 1, कबीर के रहस्यवाद की विभिन्न स्थितियों में नंबर 1 आता है जिज्ञासा। रहस्यवादी अनुभूति परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा अथवा जागृति से आरंभ होती है और उससे पूर्ण रूपेण एक हो जाने तक चलती है। इस बीच रहस्यवादी अनेक स्थितियों से गुजरता है। कबीर के रहस्यवाद में इन सभी स्थितियों का बड़े ही सलीके से चित्रण हुआ है। कबीर का निर्गुण राम सर्वत्र व्याप्त है। उनके मन में जिज्ञासा है कि ब्रह्म कैसा है, शब्द कहाँ समा जाते हैं। जैसे एक जगह पर वे इसी जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, संतो धागा टूटा गगन विनिसी गया, सब जू कहाँ समाई, ए सत्ता मोहि निस्तिन व्यापे, ए संसा मोहि निस्तिन व्यापे, कोई न कहे समझाए। और इस प्रकार से उनका जो रहस्य भावना है उसमें एक जिज्ञासा का भाव है कि किस तरह से उन्हें अनेक मन में शंकाएं, उनके मन में अनेक तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं कि किस तरह से ये शब्द कहाँ समा जाते हैं। तो दूसरे रूप में महत्व का प्रदर्शन है। कबीर को परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वत्र उसी के महत्व का आभास होता रहता है। पार ब्रह्म के महत्व का प्रतिपादन कबीर ने स्थान स्थान पर किया है। एक जगह पर वो कहते हैं, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल में बाका करी सके जो जग बैरी होई। और दूसरे उसमें एक पद में एक दोहे में कहते हैं, साईं से सब होत है बंदे से कछु नाही, साईं से पर्वत करे पर्वत राई मोई। तो यहाँ देखिए कि किस प्रकार से कबीर अपने उस निर्गुण ब्रह्म के महत्व को प्रदर्शित करते हैं कि जिसको वो रखना चाहे वही रहता है। अर्थात उनका जो ब्रह्म है वो सभी कुछ करता है। अगर ब्रह्म नहीं चाहता या ईश्वर नहीं चाहता तो किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। वही राई को पर्वत और पर्वत को राई में बदल सकते हैं। इस तरह से कबीर ने अपने उस निर्गुणी ब्रह्म के महत्व का प्रदर्शन अपने काव्य में किया है। दर्शन या मिलन का प्रयास। नंबर 3, कबीर उस अनंत महिमा में प्रियतम से माया द्वारा विमुक्त कर दिए गए हैं। वे उससे मिलने को छटपटाते हैं और नाना प्रकार से प्रयत्न कर उनसे पुनः मिलना चाहते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं, बहो दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। देखिए किस प्रकार से वे निरंतर अपने जीवन में कहते हैं कि वो जो महातत्व अर्थात एक ही, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा परमात्मा से माया के कारण ही इस संसार में अलग होकर के आई और इसीलिए वो इस संसार में रहते हुए उस ब्रह्म से मिलने की बाट जोती रहती है। इस प्रकार से निरंतर मिलने का जो प्रयास है वो जीवात्मा का ब्रह्म के साथ
होता रहता है और कबीर के काव्य में हमें स्पष्ट रूप से इस दर्शन का जो मिलने का प्रयास है या दर्शन की प्यास है वो दिखाई देती है। नंबर 4, भौतिक विघन। रहस्यवादिक साधक परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है तो माया अपने प्रपंचों द्वारा अनेक बाधाएं उपस्थित करती है। कवि ने उन बाधाओं का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। एक जगह पर वो कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। तो स्पष्ट रूप से ये कि संसार में रहते हुए, मायावी संसार में रहते हुए अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं और वो बाधाएं जीवात्मा को परमात्मा से मिलने पर रोकती हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से इस संसार में माया को बहुत बड़ी बाधा माना है। नंबर 5, परम सत्ता का आभास या दर्शन। ये जो पहले जो भौतिक विघन है या जो बाधाएं हैं को पार करता हुआ साधक परम सत्ता का आभास पाने लगता है, उसे उसकी झलक मिलने लगती है और वह अद्भुत अनुभूतियों में डूबने लगता है। कबीर इस अनुभूतियों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। और एक जगह पर वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखियो तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार से कबीर जो है वो परमात्मा की अनुभूति करता है, उसका आभास वो देखने लगता है लौकिक जीवन में भी। नंबर 6, अप्रोक्ष अनुभूति होती है। परम सत्ता का आभास पाकर साधक का हृदय ज्ञान ज्योति से भर जाता है। संसार की यथार्थता समझ में आने लगती है उसे और परमात्मा से वह साक्षात्कार करने लग जाता है। कबीर एक जगह कहते हैं कि कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाकी। स्पष्ट रूप से कि जब उसे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म की अनुभूति होने लग जाती है तो कबीरदास जी ये मान लेते हैं कि वो तो हरि के रस का पान कर रहे हैं और उनकी प्यास बुझ चुकी है। नंबर 7, चीर मिलन। साधक आत्मा का परमात्मा में लीन होना, उससे मिलना रहस्यवाद की अंतिम अवस्था है। कबीर की छटपटाती हुई आत्मा भी ब्रह्म से मिलकर परमानंद में खो जाती है। शाश्वत मिलन के इन चित्रों को कबीर ने बड़े ही मनोयोग से प्रस्तुत किया है। एक जगह पर वो कहते हैं, दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। और देखिए, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में शोकित हेरी जाए। इस प्रकार कबीर का रहस्यवाद जिज्ञासा से आरंभ होकर राम और कबीर की एक रूपता की चरम स्थिति तक पहुंच चुका है। दूसरे रूप में कबीर के रहस्यवाद की कुछ विशेषताएं हैं। सामान्य रूप से रहस्यवाद में पाई जाने वाली सभी विशेषताएं कबीर के रहस्यवाद में भी हमें दिखाई देती है और इसके साथ कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो अन्य रहस्यवादी कवियों में दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे उनका यहाँ उनके ऊपर चर्चा करते हुए हम उनका वर्णन करते हैं। नंबर 1, अद्वैतवादी आधार। कबीर के रहस्यवाद का मूल आधार अद्वैतवाद है। उनके अनुसार जीव ब्रह्मलीन होकर स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। एक स्थान पर वे कहते हैं, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पिछाणी। निश्चय ये अद्वैतवादी अर्थात अभेदवादी दृष्टि है कि राम और कबीर तो एक हो गए और इनमें कोई अंतर नहीं कर सकता। इस प्रकार से उनकी रहस्यवाद की जो विशेषता है अद्वैतवादी आधार लिए हुए। दूसरे रूप में दार्शनिकता का पुट है उनमें। कबीर ने अपने काव्य में योग, वेदांत, सूफी दर्शन आदि का स्थान स्थान पर सुंदर समावेश करके दार्शनिकता का पुट भी प्रस्तुत किया है। नंबर 3, दाम्पत्य भाव है। आत्मा परमात्मा के संबंध को कबीर ने दाम्पत्य भाव से देखा है। उनकी जीवात्मा राम रूप भरतार से मिलने के लिए छटपटाती है और मिलने के क्षणों में असीम आनंद में डूब जाती है। वे स्पष्ट कहते हैं, राम मोरे प्यू, मैं राम की बहुरिया। तो इस प्रकार से लौकिक जो दाम्पत्य का जो भाव है वो कबीर के काव्य में हमें दिखाई देता है उनके रहस्यवाद की विशेषता के रूप में। नंबर 4, अनुभूति की प्रधानता। कबीर अपनी रचनाओं में अखियन की देखी को ही वाणी देते हैं, अर्थात वे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि उनके रहस्यवाद में अनुभूति की प्रधानता है। इसी से उसमें माधुर्य भाव
अंतर्मुखी साधना, विरह मिलन और दाम्पत्य की अवस्था के बड़े ही भावपूर्ण चित्रण देखने को मिलते हैं। अगली पांचवी जो उनके रहस्यवाद की जो विशेषता है वो वैष्णवी भक्ति का प्रभाव है। कबीर का झुकाव स्पष्टतः वैष्णव धर्म की ओर है। वो एक जगह पर कहते हैं कि मेरे सगी द्वे जना, एक वैष्णव एक राम। स्पष्ट रूप से यहाँ वो कहते हैं कि दो ही है मेरे सगे, तो एक तो वैष्णव है और दूसरा राम है। इस प्रकार से हमें लगता है कि उनकी जो काव्य की रहस्य भावना है, रहस्यानुभूति है, उनमें वैष्णवी भक्ति का प्रभाव है। नंबर 6, आत्मा की चारों अवस्थाएं उनके रहस्यानुभूति में हमें दिखाई देती हैं। आत्मा की 4 अवस्थाएं कही गई हैं, उनमें कुमारी, सुंदरी, विरहिणी और सती। कबीर के रहस्यवाद में इन चारों अवस्थाओं का अत्यंत ही मार्मिक निरूपण किया गया है। नंबर 7, प्रतीकात्मकता। कबीर के काव्य में नाना प्रतीकों के माध्यम से रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे एक स्थान पर वे कहते हैं, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, बूंद समानी समंद में, आकाश से मुखी ओदा हुआ पाताले है पनिहारी। इस प्रकार से एक प्रतीकों के माध्यम से भी उनके काव्य में रहस्यानुभूति के दर्शन हमें मिलते हैं। नंबर 8, व्यापकता। कबीर का रहस्यवाद अत्यंत व्यापक है। उसमें हमें भावात्मक और साधनात्मक दोनों के दर्शन होते हैं। उसमें भारतीय और विदेशी दोनों प्रेम पद्धतियों का भी समावेश है। हृदय और बुद्धि दोनों का संयोग है। व्यक्तिकता के साथ साथ ही लोक कल्याण का भाव भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कबीर के रहस्यवाद में एक बहुत ही व्यापकता समाई हुई है जो अत्यंत स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। उनकी दार्शनिक विशेषता में रहस्यानुभूति में जो अगली विशेषता है 9वीं, वो है साधनात्मक रहस्यवाद की है। यूं तो कबीर में भावात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, पर उसमें साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। वे शून्य शिखर पर पहुंचकर साधना में लीन होने की बात अनेक प्रकार से करते हैं। यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल ने उनके रहस्यवाद को साधनात्मक रहस्यवाद की कोटि में ही रखा है। निष्कर्ष रूप से इस विवेचन के आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कबीर उच्च कोटि के रहस्यवादी कवि हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के रहस्यवाद के संबंध में बहुत ही सटीक कहा है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। आज इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे अन्य विषयों को लेकर के।